हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है सैटर्न की प्लेसमेंट। अगर आपकी लग्न कुंडली में दूसरे भाव में है तो जब शनि देव दूसरे भाव में बैठते हैं तो किस तरीके का रिज़ल्ट आपको देखने मिलता है। ओवर एंड ऑल आपकी लाइफ में अगर ये शुभ रिज़ल्ट देंगे तो कैसा रिज़ल्ट आपको देखने मिलेगा, और अगर ये अशुभ रिज़ल्ट देते हैं तो किस तरीके के रिज़ल्ट्स आपको देखने मिलेंगे, तो ये मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो अपना बर्थ चार्ट ओपन कर लीजिए और उसमें देखिए कि क्या आपके सेकंड हाउस में सैटर्न लिखा हुआ है, शनि लिखा हुआ है। शनि क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में? शनि रिप्रेजेंट करते हैं डिसिप्लिन को, लॉ एंड ऑर्डर को, जस्टिस को, न्याय को। हमारी लाइफ में जो मैच्योरिटी लेवल है, हमारी मैच्योरिटी लेवल, उसको भी शनि रूल करते हैं। हमें अगर ओल्डर थिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, जैसे पुराने गाने, गज़ल, ठीक है, शायरी, तो ऐसे जातकों का शनि काफ़ी एक्टिव होता है। कंसिस्टेंसी को भी शनि दर्शाते हैं। आप किसी भी कार्य को कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, कितनी मेहनत और लगन से कर रहे हैं, कहीं आप थोड़े टाइम एफर्ट लगाकर पीछे तो नहीं हट जा रहे, तो ये भी शनि देखते हैं। आयरन को भी शनि रिप्रेजेंट करते हैं, लोहा या लोहे से रिलेटेड कार्यों को। आपकी लाइफ में आप जो लाइफ लेसन्स लेते हो, अच्छा या बुरा, जो भी आपको लाइफ लेसन्स मिलते हैं, ये भी शनि के कारक तत्वों में आते हैं। आपकी लॉन्जिविटी भी शनि के कारक तत्वों में आते हैं। रिस्पॉन्सिबल कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये भी हम शनि से देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस क्या है? आपका मटेरियल पोजीशन है। आप कितना वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे, सेविंग्स आपकी कितनी रहेगी। सेविंग्स, कई लोग कहते हैं कि मैम हमारे पास पैसे तो बहुत आते हैं बट बचता कुछ नहीं है, पूरा पैसा खर्च हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ये हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं कि आप धन को अर्जित कर पाएंगे या सारा धन आपका खर्च हो जाएगा। कई बार लोगों का रखा धन भी खर्च हो जाता है, तो इसका असर आपके सेकंड हाउस से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी वाणी, आपके फूड टेस्ट, आपको किस तरीके का खाना पसंद आएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका परिवार, आपकी फैमिली, हम सेकंड हाउस से देखते हैं। अब अगर दूसरे भाव में शनिदेव आकर बैठ गए तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे? सबसे पहला जो ऐसा जातक होगा जिसके शनि सेकंड हाउस में होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, मेहनती होगा, बहुत डेडिकेटेड होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, अपने परिवार के प्रति बहुत लॉयल होगा, ज़िम्मेदारी के प्रति बहुत लॉयल होगा। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये हमारी ज़िम्मेदारी उठाएगा। इनको बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल्स देखने मिलती हैं। बचपन से ही ऐसा देखा गया है कि इनको या इनकी फैमिली को काफ़ी स्ट्रगल झेलनी पड़ती है। माहौल कुछ ऐसा रहता है जैसे कि बहुत मेहनत करके ऐसे जातक आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चीले नहीं होते। इन्हें बेफिजूल के खर्चों से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि कैसे पैसा आया है और कैसे पैसे की वैल्यू क्या है। इन्होंने वो जान लिया होता है, बहुत कम एज में ही इनको ये नॉलेज हो जाती है कि धन को अर्जित करना है, बेफिजूल के खर्चों से बचना है। तो इन्हें वो मेथड्स पता होते हैं कि कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज किया जाए, कम से कम बजट में कैसे खर्च किया जाए ताकि सेव कर सके, एक्यूमुलेट कर सके। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो ऐसे जातक होते हैं जिनके दूसरे भाव में शनि देव होते हैं, इन्हें एक्यूमुलेशन में बहुत समय लग जाता है। आप देखोगे कुछ लोग बहुत जल्दी जॉब करते हैं और बहुत जल्दी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, कार ले लेते हैं। और वहीं कुछ जातक होते हैं जो 10 साल 15 साल से नौकरी कर रहे हैं बट उनके पास एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा कि वो घर ले लें, या उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर वो घर ले लें, कार ले लें। तो एक्यूमुलेशन स्लो होता है क्योंकि शनि स्लो प्लैनेट है, और स्लो मूविंग प्लैनेट होने के कारण इनको कोई भी सेविंग्स में दिक्कतें आती हैं। मेहनत बहुत कराते हैं शनि। साथ ही साथ पास्ट लाइफ में अगर मैं बताऊं तो ऐसे जातक जिनके दूसरे भाव में शनि है, इन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत बेफिजूल के खर्चे किए होते हैं।
इन्होंने रिसोर्सेज का बहुत मिसयूज़ किया होता है, अपने पावर का बहुत मिसयूज़ किया होता है, जिसके कारण इनको इस लाइफ में डिवाइन ये सिखाने के लिए भेजते हैं कि पैसों की वैल्यू समझो, फैमिली की वैल्यू समझो। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनका कर्म एसोसिएटेड होता है परिवार के साथ। ये परिवार को देते जाते हैं, करते जाते हैं, बट परिवार में इनकी वो वैल्यू नहीं होती जो ये डिज़र्व करते हैं। इन्हें कई बार ऐसा फील होता है कि मैं इतना करती हूँ या इतना करता हूँ, बट मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो मैं डिज़र्व करता हूँ। ऐसे जातक ना बचपन से ही आप देखोगे बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होते, बहुत सोच समझ कर बोलेंगे, बहुत मैच्योरिटी रहेगी इनकी बातचीत की तरीके में, कम बोलेंगे बट ठोस बातें बोलेंगे। ये लोगों को अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन कई बार लोग इनकी सलाह को वैल्यू नहीं करते। लोग इनकी सलाह को गलत तरीके से लेते हैं, कहते पहले अपना तो सुधार ले फिर हमारा सुधारना। लेकिन इनकी एडवाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत लेसन्स लर्न किए होते हैं। शनि लेसन्स बहुत लर्न करवाते हैं। शनि जिस भी घर में बैठेंगे उस घर से रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ लाइफ लेसन ज़रूर जुड़ा होता है। तो आपके परिवार से रिलेटेड, और जहाँ ये दृष्टि डालेंगे, इनकी दृष्टि चौथे हाउस पे 8वें भाव में और 11वें भाव में, तो चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव तीनों पर इनकी दृष्टि जाएगी। तो इन हाउसेस से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको जो भी रिजल्ट्स या लाइफ लेसन्स मिलने हैं वो मिलेंगे। साथ ही साथ अगर शनि के साथ, वैसे तो मैं कंजंक्शंस पर अलग सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन अगर शनि के साथ राहु बैठ जाएं, मंगल बैठ जाएं, सूर्य बैठ जाएं, तो ऐसे में क्या होता है कि कलह कलेश बहुत होता है परिवार में, और कोई ना कोई अब्यूसिव ज़रूर होता है परिवार में, या कोई अल्कोहलिक हो सकता है, मारपीट वाला बचपन देखते हैं ऐसे जातक कि घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में बन नहीं रही, फैमिली में बहुत ज़्यादा कलह का माहौल है, कलेश का माहौल है। इस तरह की भी सिचुएशन देखी जाती है। ऐसे जातकों के लिए ये अच्छा रहता है अगर ये जन्म स्थान से दूर कार्य करें। जैसे अपनी पढ़ाई लिखाई होने के बाद अगर ये सेटल होना चाहते हैं जॉब में, बिज़नेस में, तो इन्हें अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जहाँ पर इनका बर्थ हुआ है वहाँ से दूर रहें, तो ये ग्रो करते हैं। ऐसे जातक बहुत ज्ञानवान होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड फील होते हैं, क्योंकि इन्होंने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस लिए होते हैं। तो ये कम एज के भी होंगे ना, तो इनकी बातों में वज़न रहता है। इनके पास धन ज़रूर आता है, लेकिन समय लगता है। धनवान बनते हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन रहती है उसके हिसाब से इनको ज़्यादा समय लगता है। कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक क्योंकि बहुत मेहनत से धन अर्जित करते हैं, तो ये कंजूस स्वभाव के होते हैं। खर्च करने में थोड़े कंजूसी रहती है। आप देखोगे कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे पैसे मांगते रह जाओ खर्च के लिए, बट वो निकालते नहीं हैं। तो इनका जो शनि है, आप नोटिस कर सकते हो, या तो शनि की दृष्टि या तो शनि का संबंध दूसरे भाव से रह सकता है। अब अगर शनि दूसरे भाव में बैठते हैं तो चतुर्थ भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 4th हाउस कंफर्ट का हाउस है, मदर के नरिशमेंट का हाउस है। तो इनकी मदर की हेल्थ तो अच्छी हो सकती है, मतलब लॉन्जिविटी अच्छी हो सकती है, उम्र अच्छी होगी, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, जोड़ों में बहुत तकलीफ़ें रहेंगी, ऐसा आप देख सकते हो। जॉइंट पेन्स, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, एड़ियों का दर्द, ऐसे दर्द से परेशान होती हैं ऐसे जातकों की माता। साथ ही साथ घर में ना स्टेबिलिटी नहीं रहती। अगर ये प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहें तो इन्हें बहुत समय लग जाता है। स्पेशली 35 से 40 या आप कह सकते हैं 41-42 की उम्र तक इनको धीरे धीरे जैसे सैटर्न मैच्योर होते हैं वैसे वैसे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। मीन्स 35 to 42 ईयर्स के बीच में। 8th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो 8th हाउस देखिए सीक्रेट्स का है, मिस्ट्री का है, लॉन्जिविटी का है, इन-लॉज का है, जॉइंट एसेट्स का है। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में इफ़ेक्ट होगा। इन-लॉज के साथ कार्मिक बॉन्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा ना पटे ससुराल से। साथ ही साथ असेट्स को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाए। लाइफ तो लॉन्ग रहेगी क्योंकि लॉन्जिविटी सैटर्न देते हैं, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम कुछ ना कुछ लगी रहेगी।
आपको मिस्टिकल नॉलेज गेन करने का बड़ा इंटरेस्ट रहेगा, डीप नॉलेज, हिस्ट्री, मिस्टिक जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो में, एंशिएंट नॉलेज में, इनको बड़ा इंटरेस्ट आ सकता है। साथ ही साथ अगर हम 11th हाउस की बात करें, इनकी एकादश भाव पे दृष्टि जाएगी, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये दोस्तों के लिए जी जान लगा दें, बट ज़रूरत के टाइम पर वही दोस्त इनको धोखा दे देते हैं। दोस्तों के साथ भी कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड होता है, लेन देन होती है कुछ ना कुछ। साथ ही साथ इनको गेन ज़रूर होगा, लाभ ज़रूर होगा, लेकिन स्लो एनर्जी, स्लोएस्ट एनर्जी, मतलब कंसिस्टेंट रहेंगे, मेहनत करते जाएंगे, तब इनको फल एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा और काफ़ी अच्छी तरीके से मिलेगा। अब अगर मैं बात करूँ प्रोफेशन की, किस तरीके का प्रोफेशन ऐसे जातक कर सकते हैं जिनके दूसरे भाव में शनि है, तो ऐसे जातकों के लिए देखिए आयरन का काम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, पेट्रोलियम बिजनेस, ये तो अच्छा है ही। इसके अलावा भी ये फ़ोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट ले सकते हैं, आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट ले सकते हैं, वाणी से रिलेटेड भाव है तो सिंगर बन सकते हैं, पीआर पब्लिक रिलेशन में जा सकते हैं, या अपनी किसी फैमिली बिजनेस को चला सकते हैं। फूड एंड रेस्टोरेंट बिजनेस में इनका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, बैंकिंग में हो सकता है, इवन किसान फार्मिंग में भी इनका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है कि अपनी फार्मिंग की टेक्निक्स को बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इनका इंटरेस्ट हो सकता है कि फार्म से रिलेटेड कोई बिज़नेस करें। अगर शनिदेव दूसरे भाव में बैठे और कमज़ोर रिजल्ट दे रहे हैं, अगर ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, नीच राशि में हैं, डेबिलिटेटेड हैं, तो ऐसे में सबसे पहला रिजल्ट आपको देखने मिलेगा कि आप झूठ बोलोगे। बचपन से ही कोई ना कोई एडिक्शन में पड़ जाओगे, या झूठ बोलना, स्मोक करना, ड्रिंक करना, नॉन वेज खाना, तबीयत ख़राब होना, बीपी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाना कम एज से ही, लीवर से रिलेटेड दिक्कतें हो जाना, साथ ही मदर की हेल्थ प्रॉब्लम भी होती रहती है। और ऐसे जातक जिनके दूसरे भाव में शनि है, मैं यही रिकमेंड करूँगी कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए। अगर आपने लाइफ में कभी किसी को झूठ बोला, रॉन्ग कमिटमेंट दी, या किसी का पैसा आपने ले लिया और वापस नहीं करा, तो ऐसे जातकों से शनि बहुत नाराज़ हो जाते हैं और सही समय आने पर इन्हें बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सो ये थी गाइज़ मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर शनि देव की प्लेसमेंट आपकी लग्न कुंडली में दूसरे भाव में है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर।